प्रेज द लॉर्ड। एक बार सबको फिर से जय मसीह की। खुदावंत प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको आशीष मिलने पाए। मैं आपका भाई पास्टर सूरज सिंह एक बार फिर से आपके साथ हूं और मैं मसीह यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष देता हूं। सो प्रेज द लॉर्ड। आइए हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। आज मैं बताने जा रहा हूं आपको कि किस प्रकार से शैतान अपने आकर्षण को यानी कि अपनी अट्रैक्शन को हमारे ऊपर डालने की कोशिश करता है। आज अगर हम देखेंगे इस दुनिया के अंदर तो बहुत जगह और काफ़ी सारी जगहों पर और सभी जगहों पर, ज़्यादातर सभी जगहों पर शैतान अपने आकर्षण को किसी ना किसी प्रकार से फैला रहा है। किसी न किसी प्रकार से लोगों पर अपने आकर्षण का प्रहार कर रहा है। किसी न किसी प्रकार से सब लोगों के ऊपर, दुनियावासियों के ऊपर, दुनिया के रहने वाले लोगों के ऊपर वो अपने अट्रैक्शन को बहुत ही प्रभावशाली रूप के साथ डाल रहा है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसके 8 पद में कि जो पाप करता है वो शैतान का है। हालेलुया। जो पाप करता है वो शैतान का है, क्योंकि शैतान शुरू ही से पाप करता आया है। लेकिन परमेश्वर का पुत्र का प्रकट होना इसलिए हुआ कि वो शैतान के कामों को नाश करे। हालेलुया। यू आर सन ऑफ गॉड्स, है ना। मैं और आप, हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाते, क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि परंतु जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, है ना। वही परमेश्वर के पुत्र हैं और वही परमेश्वर की पुत्रियां हैं। मेरे प्रिय, मैं आज बात कर रहा हूं, एक फेमस सिंगर है, उनका नाम हनी सिंह है और सिंगर है, वो रैपर भी हैं। उन्होंने बॉलीवुड में बहुत गीत गाए हैं और म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए उन्होंने बहुत कुछ गाया है और जवान यूथ के लिए काफ़ी इंस्पिरेशन रहे हैं वो। खास तौर से हमारी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन दुनिया के अंदर काफ़ी इंस्पिरेशन उन्होंने छोड़ी है जवान यूथ्स के बीच में। कोई उनका हेयर कट रखता था, कोई उनकी तरह गाना चाहता था, कोई उनकी तरह अपने लुक को बनाना चाहता था। बट मैं उन सब चीज़ों की बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बातें करना चाहता हूँ आज कि वो भी एक अट्रैक्शन में फंसने वाले थे और फंसते फंसते बचे हैं और प्रभु का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने उन्हें भी उस चीज़ों से बचाया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है मेरे प्रियो कि परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो वरन एक भी नाश हो। सो हनी सिंह जी है जो रैपर है, वो रैपर हनी सिंह है, एक बारी बता रहे थे कि मैं एक म्यूजिक इंडस्ट्री में जिसमें मैं गाना गाता हूँ मैं गया था, तो मैं एक जगह एक बार शैतानिक चर्च में विजिट किया और शैतानिक चर्च में जब उन्होंने विजिट किया तो विजिट करने के बाद उन्होंने एक सॉन्ग बनाया जिस सॉन्ग का नाम भी शैतान था, यानी शैतान था। और उस शैतान गाने के अंदर उस प्रकार से पूरी रीतियाँ, तरीका, सब कुछ बताया गया। ये सब कुछ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब कुछ हनी सिंह ने खुद अपने मुंह से अपने इंटरव्यू में बताया था। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान की युक्तियों से हमें अनजान नहीं रहना है, शैतान के प्रलोभन से हमें अनजान नहीं रहना है, शैतान के लुभावनेपन से हमें अनजान नहीं रहना है। क्योंकि शैतान तो चाहता ही है कि दुनिया अट्रैक्शन में फंसे। जब यीशु मसीह उसके पास आए, जब यीशु मसीह को आत्मा जंगल में लेकर गया कि ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो, तो वहाँ लिखा है कि शैतान ने पहले पत्थर फेंका प्रभु यीशु की और उसने कहा कि बोल दे से रोटी बन जाए। फिर शैतान ने बोला कि तू अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। फिर उसने बोला कि तू मुझे दंडवत कर ले। तो वो तीन प्रकार से यीशु के जीवन में अगर काम करने की कोशिश किया है तो याद रखिएगा कि आपके जीवन में वो कितने तरीके से काम करने की कोशिश कर सकता है। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर युद्ध में लड़ाइयाँ होती हैं मेरे प्रिय, हर युद्ध में लड़ाइयाँ होती हैं, हर युद्ध में हमले भी होते हैं। अगर युद्ध होगा तो हमला होगा, युद्ध होगा तो लड़ाई होगी, युद्ध होगा तो उसमें बहुत प्रकार के हमले भी होंगे। और हमला कैसे भी हो सकता है, भाले से हो जाए, तलवार से हो जाए, चाकू से हो जाए, अन्यथा किसी भी चीज से हो सकता है, तीरों से हो जाए, हो सकता है किसी भी हो सकता है ना। लेकिन मसीह होने के नाते, आप और मैं मसीह हैं, तो हमें मसीह होने के नाते हमें इन हमलों को अलग अलग स्तरों पर हम अपने जीवन में रोजाना अनुभव करते हैं। हमारे ऊपर भी हमले होते हैं, आपके ऊपर भी हमले होते होंगे, हर एक प्रकार से हमले होते होंगे, लेकिन हमें इनसे हारना नहीं है। क्योंकि शैतान तो शुरू से ही पाप करता है, लेकिन मनुष्य का पुत्र इसलिए जन्मा ताकि वो शैतान के कामों को नाश करे।
यू आर सन ऑफ गॉड, है ना, आप भी परमेश्वर के पुत्र हैं, मैं भी परमेश्वर का पुत्र हूँ, क्योंकि परमेश्वर के वचन यूहन्ना 1 अध्याय उसके 12 पद में इस प्रकार से लिखा है कि परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। इफिसियों 1:5 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें ले पालक पुत्र करके बना लिया है, गोद ले लिया है। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इनको अनुभव करते हैं अपने रोजाना के जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में हम इन लड़ाइयों को, इन हमलों को रोजाना अनुभव करते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि कुछ हमले झड़पों की तरह लगते हैं, कुछ हमले ऐसे लगते हैं कि बस हाँ बातचीत हो रही है, कुछ नहीं है, ऐसे भी लगते हैं। लेकिन कुछ कभी ना खत्म होने वाली लड़ाइयों की तरह लगते हैं, है ना। और कुछ लड़ाइयाँ ऐसी लगती है कि पूरी तरह से युद्ध की तरह होती है ना। और कुछ ऐसी होती हैं कि अपने मसीह जीवन में इसको हम अनदेखा नहीं कर सकते, हम अपने मसीह जीवन में इनको अनदेखा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते बिल्कुल भी। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम इन लड़ाइयों से अनजान नहीं है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है पहले से कि शैतान अपने जलते हुए तीरों को हम पर रोजाना छोड़ता है, रोजाना। ऐसे ही भाई हनी सिंह के ऊपर भी उन्होंने छोड़ा, और हनी सिंह भाई ने भी एक बहुत अच्छा गवाही भी दिया था, टेस्टमनी भी दिया था, मैं देख रहा था उसमें। और उसमें क्या टेस्टमनी था, वो बता रहे थे कहीं ना कहीं परमेश्वर का भय उनके अंदर था, कहीं ना कहीं परमेश्वर का वो आदर कर रहे थे, कहीं ना कहीं परमेश्वर से वो प्यार करते थे, और उन सब चीज़ों ने उन्हें बचा लिया। क्योंकि जब वो उस शैतान की चर्च से विज़िट करने के बाद अपने घर पर रिटर्न किए तो काफ़ी टाइम तक, काफ़ी समय तक वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से काफ़ी दूर रहे। और लोगों को उस समय समझ नहीं पा रहे थे, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हनी सिंह भाई आखिर चले कहाँ गए हैं, आखिर हनी सिंह चला कहाँ गया है। हनी सिंह के विषय में किसी को पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन हनी सिंह ने खुद इस बात को बताया एक इंटरव्यू के दौरान कि ऐसा हुआ था कि मैं जो चर्च विजिट किया तो मैं उस अट्रैक्शन में, उस आकर्षण में फंस गया था। और वाकई में शैतान का आकर्षण लुभाने वाली वस्तु के समान है। हम देखते हैं कि कैसे शैतान ने आदम और हवा को बहकाया, कैसे हवा को बहकाया, है ना। कैसे दोनों को बहकाने के बाद परमेश्वर के अदन की वाटिका से, जो परमेश्वर ने उनके लिए पर्सनली उनके लिए लगाई थी, उसी से दूर करा दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनी आशीष आपने और मैंने प्रभु में पाई है ना, उन आशीषों से वो हमें हमेशा वंचित रखना चाहता है। जितना नाम फेम परमेश्वर ने हमको दिया है ना, उस नाम से, उस फेम से हमें परमेश्वर के उस अनुग्रह से वो वंचित रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का सगा वाला कहलाए, या कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का बेटा या बेटी कहलाए। सब लोग परमेश्वर से क्या करें, परमेश्वर के प्रति ना सब लोग गलत सोचें। वो चाहता है, इसलिए उसने सारी प्लानिंग कर रखी है। यीशु मसीह सीधे क्रॉस पर चढ़े तो उसने उल्टा क्रॉस बना लिया। शैतान ने जितने भी काम किए सारे उल्टे किए। उसने कहा मैं परमेश्वर से ऊंचा अपना सिंहासन लगाऊंगा, और वो ऐसा करता भी है, और वो करने के लिए तैयार भी होता है। और अब वो लोगों को भरमाने के लिए पूर्ण रीति से तैयार है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इनसे अनजान नहीं हैं, क्योंकि आत्मिक युद्ध से संबंधित सत्य को हम सीख रहे हैं। आत्मिक युद्ध हमें सिखाता है। ये तीर जो जलते हुए शैतान हम पर फेंकता है, उससे हम सीखते हैं कि तेरी युक्तियां विफल हो जाएंगी। तू अगर एक नामसीह व्यक्ति को नहीं अगर तू हरा पाया तो हम मसीहों को कैसे हराएगा। हालेलुया। वो तो यीशु मसीह को जानता भी नहीं है ना। हनी सिंह यीशु मसीह को जानते भी नहीं है, और हनी सिंह ने के अंदर ये परमेश्वर का भय था, कहीं ना कहीं परमेश्वर के साथ उनका प्रेम था, और वो बच गए। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने एक बात और बोली थी इंटरव्यू में कि मौत तो मेरे दरवाजे तक आ गई थी। शैतान का काम ही है, चोरी करने आता है, घात करने आता है और नाश करने आता है। चोरी करने आएगा, घात करने आएगा, नाश करने आएगा, लेकिन यीशु आया उद्धार देने और बहुतायत का जीवन देने। हालेलुया। सो मैं बताना चाहता हूँ आत्मिक युद्ध के बारे में, हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए शैतान की रणनीतियों को समझना है। और हर युद्ध और हर लड़ाई और हमले के पीछे एक रणनीतिकार छुपा होता है, एक योजना बनाने वाला छुपा होता है, एक प्लान करने वाला छिपा होता है। जो हमले की अंतिम योजना का क्या होता है, मास्टरमाइंड होता है। शैतान मास्टरमाइंड है।
शैतान मास्टरमाइंड है और वो चाहे कितनी योजनाएं हमारे साथ बना ले, हमारे ऊपर बना ले, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा। जब वो हनी सिंह भाई का कुछ नहीं कर पाया तो वो हमारा भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। हालेलुया। लेकिन हमारे मामले में ये रणनीतिकार शैतान है, आपके और मेरे मामले में सबसे ज़्यादा रणनीतिकार शैतान है, और वो हमारा दुश्मन है, हमारा विरोधी है, जो हमें ख़त्म करना चाहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु के वचन में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं प्रलोभनों से कैसे लड़ा जा सकता है ना। प्रभु यीशु मसीह को पहनने के द्वारा उसकी शरीर की लालसा को पूरा करने का विचार नहीं करेंगे, है ना। उसकी, है ना, अपने शरीर पर उसकी लालसा को पूरा करने का अगर विचार हम नहीं करते और प्रभु यीशु को अगर हम पहन लेते हैं तो हम बच सकते हैं उसकी युक्तियों से, उसकी योजनाओं से और उसके हर एक कदम से। हालेलुया। सो इब्रानियों में भी लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जब उसने स्वयं परीक्षा में पढ़कर दुख उठाया तो वह उनकी सहायता कर सकता है। वो आपकी और मेरी सहायता कर सकता है ना। परमेश्वर हृदय को देखते हैं, परमेश्वर हृदय, अच्छे हृदय वालों से प्रेम रखते हैं, जैसा बाइबल कहती है। और मैं और आप भी जानते हैं कि अगर मेरा और आपका हृदय परमेश्वर के प्रति समर्पित है या अच्छा है, या एक भी बार अगर मैंने अंगीकार किया है, तो परमेश्वर मेरी भी सुधि लेना जानता है। हालेलुया। और उन्होंने हनी सिंह भाई की भी सुधि ली और उनको मौत के मुंह से बचाया परमेश्वर ने। मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने, और उसमें रिवील किया कि मैं कैसे शैतानिक चर्च से आकर्षित हो चुका था और आकर्षण के कारण से मैं फंस भी चुका था, क्योंकि उनका जो गीत है शैतान, वो इसी प्रकार का है। सो आप भी शैतान की युक्तियों से बच के रहिए, सावधान रहिए और परमेश्वर के वचन को पहन लीजिए। और प्रभु यीशु मसीह नाश करने आया है शैतान के हर एक कामों को, और अब आपको उसने ठहराया है कि आप भी शैतान के हर एक कामों को उसके वचन के द्वारा नाश करें। हालेलुया। सबको जय मसीह की। खुदा आपको बहुत आशीष देवे। जय मसीह की।